थोड़ा सा अलग प्रश्न। आज लोग पूछ रहे हैं कि ईश्वर है या नहीं। मैं हमेशा चिंतित हो जाता हूं इस प्रश्न से। मैं इसलिए चिंतित हो जाता हूं क्योंकि अगर कोई दूध अगर हमारे सामने है और उसमें कोई कहेगा कि इसमें क्या क्या है, कुछ लोग कहेंगे इसमें दूध है, कुछ लोग कहेंगे उसमें घी है, कुछ लोग कहेंगे उसमें छाछ है, कुछ लोग कहेंगे उसमें कड़ है, दही है, और कुछ लोग कहेंगे उसमें कुछ भी नहीं है। दुनिया में जीने के बाद कुछ लोग कहेंगे ईश्वर है, कुछ लोग कहेंगे भगवान हम सब लोगों में ही तो है, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं प्राणियों में है, कुछ लोग कहेंगे पेड़ में है, कुछ लोग कहेंगे पत्थर में है, और कुछ लोग कहेंगे कहीं भी नहीं है। मतलब क्या? तो फिर ईश्वर से क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर है क्या नहीं? आंख बंद करके अगर खड़े हो और आप कहते हो कि ठीक है आंख तो बंद है चलेगा, लेकिन प्रकाश में अंदर आने में क्या हर्ज है, तो कैसे प्रकाश अंदर आएगा? अरे आंख खोलो, प्रकाश है। आंख बंद करने के बाद उसको लगता है कि प्रकाश है क्या नहीं है। समझ लीजिए, अगर वो आंख बंद करता है और वो बोलता है प्रकाश है क्या नहीं, आंख खोल, प्रकाश दिखेगा तुझे। और जब प्रकाश दिखेगा, प्रकाश दिख रहा है, तो फिर उसमें प्रकाश है क्या नहीं, एक क्वेश्चन है ही नहीं। अंधा आदमी है, ठीक है, समझ सकते हैं कि उसको दिखता नहीं है, लेकिन ये तो आंख बंद करके बैठा है ना। जीवन में मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत सरल प्रश्न है मेरा, थोड़ा सा ज्ञान और आत्मज्ञान, इसमें बहुत फर्क है। सिर्फ डिग्री पाना मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करना, और आत्मज्ञान होना मतलब साधना करना। ज्ञान बुक्स पढ़ने से आता है, साधना करने से आत्मज्ञान आता है। यह पहले आप ठीक से समझ लीजिएगा। जिनको ईश्वर समझना है उसको आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। 4 बुक्स पढ़ के आपको कभी ईश्वर नहीं मिलेगा। बुक्स जरूर पढ़िएगा, जीवन में रोजी रोटी कमाने के लिए बुक्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना हो तो कहीं ना कहीं साधना करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी, जीवन के प्रति सजगता की तरफ से देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव मैंने देखे दुनिया में। क्या यार, क्या लेके जाएंगे? अरे तू दे के भी क्या है? तू लेके जाने की बात कर रहा है, तू दे भी क्या रहा है दुनिया को? हाउ, व्हाट इज एंड व्हेन? प्रश्न बहुत सीधे हैं। हम हमेशा लेने की बात करते हैं। इससे क्या मिला? मां से क्या बोला? पिताजी से क्या मिला? भाई से क्या मिला? बहन से क्या मिला? और तू एक बात सोच ले, तूने उनको क्या दिया? ईश्वर है क्या नहीं इसके ऊपर सोचते बैठेंगे, लेकिन घर में जो माँ बाप है, भगवान है, वो अपने लिए सब कुछ है, जिनकी वजह से हमने ये दुनिया देखी है, विश्व देखा है, उनको हम भगवान नहीं मानते। और मैं धर्म के प्रति तो बहुत नाराज तो नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सिखाई जाती है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, और इन सब लोगों में यही सिखाया जाता है। फिर उसके बाद संप्रदाय तैयार होते हैं। अभी संप्रदाय से भी आगे की आज की बात तो यह है कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनके अलग अलग संप्रदाय है, और इसी कारण ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल भी इसमें इंटरफेयर करते हैं, और फिर दुनिया में धर्म के अंकुर बिल्कुल बिखर जाते हैं। क्योंकि दुनिया में धार्मिक आदमी नहीं पैदा होता, धर्म पैदा होता है, और जब धर्म पैदा होता है तो एक दूसरे के प्रति वो हमेशा तिरस्कार की भावना से जुड़ा रहता है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम के झगड़े आपने देखे। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? हिंदू और मुस्लिम का खून अलग अलग है, पर लेकिन धर्म अलग है। और जब धर्म अलग होते हैं तो उन दोनों में घंटा बखेड़ा खड़ा होता है। अब जब तंटा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा तो दोनों में तो धर्म तो अलग ही हो गए ना। तो धर्म ने एक किया कि अलग किया? कौन से धर्म में सिखाया है कि तुम आपस में झगड़ा करो? किसी ने नहीं सिखाया। ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सिखाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इस धरती में जितने भी लोग हैं उतने भी धर्म अगर बनेंगे ना तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो लोग हैं, वो जब आपस में लड़ते हैं ना तो ही समस्याएं खड़ी हो जाती है। मैं इस विषय में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के भावनाओं को दुखाना या किसी को हर्ट करना मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप सबको। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, और जब पढ़े लिखे लोग कोई चीज़ अपने दिल से करते हैं ना तो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञान को ही वो आत्मज्ञान समझते हैं, ये भूल मत करिए।
मैं सबको विनती करता हूँ आज से, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा, इतना नहीं अगर समय निकलता है तो 40-45 मिनट समय निकालिए, शांत बैठिए और मेडिटेशन करिए। अब बोलेंगे शांत बैठे और मेडिटेशन करिए तो बहुत बड़ी बात है, हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप जरूर कर सकते हैं। आप जब कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले शांत होना सीखिए। जिस दिन आपके अंदर के और बाहर के विचार शांत हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आप आत्मज्ञान के प्रति दौड़ रहे हैं। ज्ञानी आदमी हमेशा शांत रहता है और आत्मज्ञानी तो बहुत शांत रहता है, मौन में ही वो रहता है। गांधी जी ने कहा था कि मैं इतनी सारी बातें करता हूँ, मैं इसीलिए हर फ्राइडे को वो 1 दिन का मौन रखते थे। क्यों? क्योंकि मौन में आदमी खुद के साथ बात करता है, और जब दूसरों के साथ बात करना होता है ना तो सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जब खुद के साथ बोलने की बात आती है ना तो हम सोचते हैं कि हम कितना बड़बड़ करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर है या नहीं है, इसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कुछ उदाहरण आपको दे दूं। और वो उदाहरण ज्ञान और आत्मज्ञान का है। वो खोज हम दोनों की नहीं, हमारी है। और हम जब खोजते हैं, एक छोटे बच्चे की कहानी है, वो कहता है ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर अगर है तो कहाँ है? मुझे दिखाइए, मुझे मिलाइए, मेरी बात कराइए, मेरे को उनको दिखाने। जैसे मैं मेरे मित्र को देखता हूँ, मेरे गुरुजी को देखता हूँ, मेरे टीचर को देखता हूँ, मेरे भाई को देखता हूँ, मेरे बहन को देखता हूँ, मेरे मित्र को देखता हूँ, उसी प्रकार मुझे ईश्वर को दिखाइए। अभी क्या करोगे आप उस समय? कैसे दिखा पाओगे उनको? तो ईश्वरता में ही ईश्वर मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो भगवान नहीं मिला, लेकिन भगवान जैसा कोई मिला। भगवान जैसा कोई मिला मतलब किसको भगवान मानने लगे? संत तुकाराम जी का एक बहुत अच्छा यहां मुझे रम्य स्मरण हो रहा है, मैं वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, देव शोधन्यासी गेलो आणि देवच होऊन ठालो। मराठी में इसका मैं अर्थ बता रहा हूं आपको, अभी मैं हिंदी में कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं भगवान ढूंढने गया था, लेकिन लोगों ने मुझे ही भगवान बना दिया। मतलब जब अपनी हर कोई वाणी और हर कोई व्यवहार एक हो जाता है, नम्रता की तरह, शालीनता की तरह, कुलीनता की तरह, बहुत ही सरलता की तरह जब जीवन जीने लगोगे ना, तो लोग आपको भगवान मानने लगेंगे। और मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि भगवान है, उस पर बस भरोसा करो। इसीलिए साई वाणी के माध्यम से श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक एक रखो। किसी भी जात धर्म के प्रति आप सबका आदर जरूर करना, लेकिन अपने खुद का आत्मज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो साधना और मेडिटेशन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कड़ी तपस्या और मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है ना, उसी प्रकार अपने मेडिटेशन को अपने अंदर झांकने से ही सफलता मिलती है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसी दिन आपका जीवन सफल होगा, ऐसा समझो। बस आज इतना ही, धन्यवाद।